मंडी राजा कोई बाणसेन थे, उन्होंने बोलते इसको रेनोवेशन किया था। मंदिर उससे पुराना है। पगोड़ा सा बहुत हाँ, पहले का है। बहुत पहले का जी। राजा कल शाम जब हम पराशर पहुँचे तो सामान रूम में रखा और खाना ऑर्डर किया, पर डिनर से पहले कुछ मिलने वाला नहीं था। भूखे पेट आराम कहाँ होता है। खिड़की से दूर एक मैगी पॉइंट दिखा, फिर क्या था, बाइक्स उठाई, निकल गए यहाँ पे कुछ स्नैक्स वगैरह लेने। लेकिन हमारी किस्मत देखो, भाई का सिलेंडर ही खत्म। सोचा है कि थोड़ी देर बैठ ही आते हैं वहाँ पे। कल सुबह हम यहीं पे हैं, तो कल सुबह फिर भी आ जाएंगे। बट अभी वेदर अच्छा है। कल अगर फॉग वगैरह मिली तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट अभी वेदर एक नंबर है। सनसेट का टाइम है, तो एक बार अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। लेक का व्यू सनसेट के साथ कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा था। ये आ गई भाई पराशर लेक। मैं अभी शूट करने नहीं, नेचर को एब्जॉर्ब करने आया था, क्योंकि कैमरा की भागदौड़ में मैं बिना कुछ किए ऐसे बस बैठ नहीं पाया था। चीज़ तो है, हम लोगों का इस ट्रिप पे मौसम ने बड़ा साथ दिया है। सारी चीज़ें फेवर में जा रही हैं, और ऐसे जब सब अपने मन की चीज़ें देख पाओ तो ट्रिप और अच्छी हो जाती है। ये ले, नीचे मंदिर गए, दर्शन हुए। बस हम 4 लोग, मंदिर के पंडित, तो बिना भीड़ के उनसे भी बात करने का मौका मिला। क्या बता रहा है, इसके साथ में सारी शक्ति रहती है। विष्णु भी रहता है, शंकर भी रहता है, शक्ति भी रहती है। वैसे भैया कितना पुराना होगा मंदिर? 800 साल पुराना है। राजा बाणसेन थी, मंडी राजा कोई बाणसेन थी, उन्होंने बोलते इसको रेनोवेशन किया था। मंदिर उससे पुराना है। पगोड़ा सा बहुत हाँ, पहले का है। बहुत पहले का जी। राजा बाणसेन ने बोलते ये स्लेट लगाए थे यहाँ पर, जो बाहर वाला ढांचा था ना, इसको रेनोवेशन किया था 13वीं शताब्दी में। लेकिन जो अंदर वाला ढांचा है ना जी, वो बहुत पुराना है। अंदर कोई आज तक पता नहीं, जो लकड़ी पे निकाशी हुई है ना जी, ये इसका कोई मालूम नहीं आज तक कब का बना हुआ। और यहाँ पे इन्होंने, चलो इस टाइम आपका कैमरा ऑन है तो मैं, हमारी बात थोड़ी लंबी चली, तो मैंने पूछा कि मैं इसको डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ। लेट हो गया था तो उन्होंने कहा कि इतिहास लंबा है, सुबह आना, विस्तार से बताऊंगा। हम वापस गए, सुबह के एक्साइटमेंट के साथ सो गए, पर सुबह बारिश थी, हिमाचल में येलो अलर्ट हो गया था। अभी पराशर में PWD के गेस्ट हाउस, और रात से हल्की हल्की बारिश हो रही है। अभी देखते हैं, मौसम खुलता है तो, नहीं तो फिर थोड़ा बहुत घूम फिर के हमें रेन गेट्स पहन के यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो यहाँ आने वाला इकलौता रास्ता 2023 की फ्लैश फ्लड में टूट गया था, जो अभी तक नहीं बना था। अगर बारिश और बढ़ती है तो हम लोग निकल नहीं पाएंगे। तो लगेज हो गया लोड, और अभी बस 1-2 छोटे मोटे टैंक बैग वगैरह बचे, उनको लाके लगाते हैं और फिर निकलते हैं। मन तो नहीं कर रहा है, बट जाना पड़ेगा। लेकिन फिर लगा कि शायद कुछ जगहें पहली बार में पूरी तरह एक्सप्लोर होने के लिए होती ही नहीं है। पराशर भी शायद वैसी ही एक जगह थी, जो अपने पास वापस बुलाने का एक बहाना छोड़ जाती है। आज हमें लगभग 10 से 11 घंटे की कंटिन्यूस राइड है। ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर निकालने हैं। 500 से भी ज़्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो वाया हिसाब जाना पड़ेगा। तो इस मौसम में स्पीड वैसे भी थोड़ी स्लो रहेगी, बट करते हैं आपको साथ साथ अपडेट, कितना टाइम लगेगा हमें पहुंचने में। लेकिन इस बार हमने एक और चीज़ अपने साथ ले ली थी। बरोट में ट्रैक कैंसिल होने के बाद हम समझ गए थे कि जो हो चुका उसके लिए उदास रहकर कोई नई याद नहीं बनती। ये हो रही है कैंपिंग। एक दिन अच्छा होगा या बेकार, वो अक्सर हालात नहीं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू तय करता है। क्या बनेगी? चाय बनेगी? क्या हम चाय पी पाएंगे? इसलिए हमने फैसला किया कि इस सफ़र को किसी छूट गई चीज़ के नाम नहीं करेंगे, बल्कि जो हमारे पास है पहले उसको जिएंगे। चाय तो बन गई है दोस्तों, चाय बनी हुई बहुत अच्छी है, स्मेल से पता चलता है। और पी के बताते हैं। पैकिंग चालू इधर। उस वक्त तो लगा नहीं था कि ये पल इतना खास बन जाएगा,
लेकिन आज जब पूरी ट्रिप याद करता हूँ तो एहसास होता है कि वही छोटी सी चाय, वही मस्ती इस ट्रिप की सबसे खूबसूरत यादों में से एक बन गई थी। शायद सच में यादें बड़ी जगहों से नहीं बनती, ऐसे छोटे छोटे पलों से बनती है। और बस एक कप चाय, कुछ गाने और ढेर सारी मुस्कुराहटें लेकर हम अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े। क्या हुआ? भाई वादियाँ, अभी बारिश रुक गई है। बारिश रुक गई है तो सेटअप मैंने दोबारा से लगा लिया है। तो खींच मेरी फोटो। 4 घंटे मतलब 400 किलोमीटर। भाई मैं इन रास्तों की बात कर रहा था। अगर आप भी कभी आते हो और आपको लगे कि बारिश आ रही है तो तुरंत वहाँ से निकलो, क्योंकि ये वाले ब्रिज अभी बने नहीं है। और जब तक ब्रिज नहीं बनते तब तक इन रास्तों में थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्रॉस करना है फिर कुछ भी, क्योंकि सिर्फ ये नहीं है कि ये ब्रिज यहीं से बस टूटा हुआ है, आगे भी पूरी सड़क जो 3-4 साल पहले मेजर बाढ़ आई थी इधर, ये देखो क्या हाल मचा हुआ इधर। डोगेश भाई, ये वो पुल जो पूरा बह गया था, कितना बड़ा। और अगर अभी यहाँ पे बारिश आती है तो फिर इसको क्रॉस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये देखो यहाँ तक था, वो ऐसे गिरा हुआ था, कितनी तबाही मची थी उस टाइम पे, आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो इस चीज़ से। वो देखो सड़क की रेलिंग वहाँ पे गिरी हुई है, पूरी सड़क की। तो आप देख पा रहे हो कितना मेजर डिस्ट्रक्शन हुआ है उस टाइम पे। वहाँ पे पूरा पुल था वो गायब है, और वहाँ से यहाँ तक का पूरा एरिया ये मतलब एक तरीके का कितना बड़ा पहाड़ नीचे आके गिरा है। भाई अगर अभी भी बारिश आती है तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन पूरा रुक जाएगा। ये रोड है यहाँ तक का, वो गायब है, और वो वहाँ तक जहाँ आप देख पा रहे हो वहाँ तक का रोड ही नहीं है। अगर ये बारिश आती है तो फिर ये पानी से भर जाएगी, और फिर से वहाँ का वो रोड है वो सारा पानी के अंदर डूब जाएगा। तो इसी चक्कर में हम पराशर रुके नहीं, क्योंकि आज येलो अलर्ट है, और येलो अलर्ट में बारिश कितनी होगी इसका कुछ नहीं कह सकते। हमें रिस्क लेना उतना वर्दी था नहीं। पराशर लेक हमने कल देख ली थी, तो अभी हम फटाफट सुबह उठते ही खाना खा के नीचे आ चुके हैं। मैं सोच भी नहीं पा रहा उस टाइम पे कितनी तबाही मची होगी यहाँ पे। ये बता रहा था भाई मैं, हाईवे जो चला गया उस फ्लड में, इधर से पूरा एक रोड गायब है, अभी तक रिकंस्ट्रक्ट हुआ भी नहीं है वो सब। और फ्लड आए 3 से 4 साल हो चुके हैं। लेकिन भाई जिस तरीके से पत्थर ऊपर से गिरे हुए हैं ना, मैं तो सोच रहा हूँ कि उस टाइम पे कैसे इन लोगों ने सरवाइव किया होगा इस सिचुएशन में। और कितने बड़े बड़े पत्थर आगे गिरे हुए हैं, और ये सब ऊपर से चल गया है एकदम पूरा। फिर से हल्की हल्की ड्रिलिंग चालू हो गई है। मैंने बस ऊपर का निकाला है, क्योंकि थोड़ा सा गर्मी लगने लग जाती है। खाने पीने का ब्रेक लिया है, मतलब खाने पीने का ब्रेक लिया गया, खा चुके हैं। अभी निकलते हैं दोबारा से, मंडी रह गया है यहाँ से 40 मिनट का रास्ता। उसके बाद 4 लेन हाईवे आ जाएगा। 4 लेन आने के बाद तो फुल स्पीड में जाएंगे। धुआं अंदर गिरेगा भाई। तो उधर से बैठते ना। 7 किलोमीटर हो गए हैं, 11:51। टेम्परेचर 23 डिग्री। अभी देखते हैं अगला ब्रेक हम कितनी देर बाद लेंगे। ये आईआईटी मंडी है, पूरा आईआईटी का कैंपस एक नंबर का है भाई। भाई मैं तो इन कॉलेज के स्टूडेंट्स की सोच रहा हूँ, कोई कहीं से आएगा, कोई कहीं से आया होगा, एकदम वैली में आके कॉलेज मिला होगा भाई इनको। लकी तो है भाई ये लोग।
हमें यही करने के लिए 5 किलोमीटर चल के आना पड़ता है। बाय बाय IIT मंडी। अब सीधा पहुंचते हैं मंडी मेन मार्केट। मंडी क्रॉस करके निकल चुके हैं। एक छोटा सा जूस ब्रेक लिया था। ज़्यादा ब्लॉग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पिछले 1 घंटे में हमने 56 किलोमीटर्स कवर किए हैं। अभी हम कीरतपुर से 2 किलोमीटर पीछे हैं, तो अभी एक रिफ्रेशमेंट ब्रेक लिया। अनुभव की बाइक पीछे रह गई है तो वो लोग भी आ रहे हैं। ह्यूमिडिटी बढ़ गई है यहाँ पे, पर बाइक क्या परफॉर्म कर रही है भाई, एकदम खींचम खींच आया हूँ मैं। और बाइक बिल्कुल भी कहते हैं ना दबाव नहीं महसूस करती है। हम 2 लोग हैं, पिलियन के साथ में वो कर रहे हैं ट्रैवल। लगेज भी है हमारे पास में और एकदम माउंटेन्स के ऊपर से आई है। वेरी इम्प्रेस्ड बाय द परफॉर्मेंस। मुझे ये नहीं पता कि लास्ट टाइम गूगल मैप हमें यहाँ से क्यों नहीं लेके आया, बट अभी एक बहुत अच्छा हाईवे हाथ लगा है। या शायद ये पहले खुला नहीं होगा। ये फतेहगढ़ साहिब का एग्जिट है यहाँ पे, पड़ेगा 205A 205A भाई। अगर उधर से आ रहे हो तो इस पे आओ भाई। 100 किलोमीटर बाइक चलाओ जाओ, एकदम खींच सकते हो इस पे 8 किलोमीटर। क्या खींचा है, क्या खींचा है, मजा आ गया है एकदम से। पिछले 2 घंटे में 120 किलोमीटर निकले, इसलिए मैं हेलमेट पे कैमरा वगैरह लगा के कुछ ब्लॉग वगैरह नहीं कर रहा हूँ। एकदम फुल स्पीड में खींच रहे हैं। शाम से पहले मेरे को कम से कम एक अच्छे हाईवे पे बाइक लगानी है ताकि ज़्यादा लेट ना हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अभी फोक लाइट मैंने उतार रखी है बाइक की, तो फोक लाइट लगाऊंगा तो फिर मेरा वो भी टाइम जाएगा। मैं ट्राई यही कर रहा हूँ कि एक अच्छे हाईवे के ऊपर चढ़ जाएँ जितना जल्दी हो सके, ताकि हम अपने डेस्टिनेशन पे टाइम से पहुँच जाएँ। 207 किलोमीटर बचे हैं दोस्तों, 4:17। टेम्परेचर हो गया ऑलमोस्ट, हो गया 16 डिग्री में थे, अभी 38 डिग्री में है। देखी जाएगी कितनी धूप और बढ़ेगी। भाई राइडिंग गियर पहन के खड़े हो जाओ ना, मौत आ जाती है, एकदम मौत। इसमें तो चलते रहो तब तक ही अच्छा है। ये रास्ते में बीच में आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाने को है तो नहीं, इसलिए जब भी एक अगला नेक्स्ट ब्रेक लूँगा तभी आपको अपडेट करता हूँ। आलिए रे आलिए। फुल अंदर नहीं जाएगा, पकड़ के रखना भाई। हरियाणा से महंगा है क्या भाई? हाँ अपने वहाँ 103 है बस। बस बस भाई बस 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 बस। हाँ ऑनलाइन स्कैनर देना भैया। 3.5 घंटे या 0। लास्ट फ्यूल स्टॉप के बाद में 37 मिनट में 38 किलोमीटर हो चुके हैं।
भाई रेन गियर्स पहन के बाइक चलाना महाभारत है, एकदम पसीने में तर हो चुकी है बॉडी। स्टिल 180 किलोमीटर्स टू गो, टाइम काफ़ी और बढ़ गया है। बाइक की हालत देखो, एक चाय ब्रेक लिया भाई। गर्मी कितनी भी हो, एक चाय के बिना तो पहुंचा नहीं जाएगा। इससे ज़्यादा दिक्कतें बढ़ रही, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है भाई साहब। बहुत ह्यूमिडिटी बढ़ती जा रही है, बहुत ह्यूमिडिटी। बॉडी को 2 दिन 16 डिग्री दे के एकदम से शॉक दे दिया उसको। ये ले 40 डिग्री। नरवाना अभी यहाँ से हिसार रह गया है 70 किलोमीटर। पिछले 2 घंटों में भाई बाइक क्या खींची है। 150 किलोमीटर निकाले हैं बाइक ने और एकदम वैसे की वैसे चल रही है, ना कोई हीटिंग का इशू ना कुछ हो रहा है। मज़ा आ गया भाई। हिमालयन ओजी फोग लाइट्स की फिटिंग कर ली है। अभी 75 किलोमीटर्स पर है, निकलते आ रहा है क्योंकि अंधेरा ऑलमोस्ट हो ही गया।